गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे मृत्यु के पश्चात आदमी अनादि योनियों में चला जाता है। उसी के संदर्भ में गुरुदेव जीवंत कथा सुना रहे थे। इसी संदर्भ में गुरुदेव ने कहा, जब मैं बहुत छोटा था तो दादी मुझे मल त्याग के समय नाली पर बैठा दिया करती थी। एक बार मैं नाली पर बैठा मल त्याग कर रहा था कि देखा एक बड़ा मेढक उछलता हुआ चला आया। अचानक गुरुदेव को ध्यान में दिखाई दिया कि मेढक हमारी परदादी है। उन्होंने दादी से कहा, देखो दादी, तुम्हारी सास आ रही है। दादी ने किंचित आश्चर्य होकर इधर उधर देखने लगी। उन्होंने कहा, अरे उधर देखो। मेढक की ओर दिखाकर गुरुदेव कहने लगे, मेरी परदादी है ना। गुरुदेव कहे, दादी मेरी बात कभी काटती नहीं थी, अतः यह देखने के लिए कि मेढक परदादी हैं, वो मेढक को हल्का सा रंग लगाकर मकान के बहुत दूर छुड़वा दी। दूसरे दिन फिर वही मेढक दिखाई दिया। इस बार चाचा ने उसको पकड़ा और दुर्गा कुंड के पोखरे में रंग लगा करके डाल दिया। परंतु एक हफ्ते के बाद जब फिर वही मेढक पुनः मकान में दिखाई दिया तो अनेक विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। दादी ने उस मेढक को पकड़कर उसके मुंह में गंगा जल और तुलसी डाला। तत्पश्चात उसे मिसिर पोखरा में डाल दिया गया। उसके बाद कहीं पर वह मेढक नहीं दिखाई दिया। इसी प्रसंग में गुरुदेव ने कहा, एक बार भगवान सहाय जी कंचा बाबा के पास बैठे थे कि दो गाय उनके पास आई। उन्होंने देखा कि उनकी माता पिता गाय योनि को प्राप्त हैं। उन्होंने कहा, जिसका बेटा योगी हो उसका माँ बाप गाय योनि में। इतनी शक्ति है ही, मैं उन्हें इन योनियों से मुक्ति दिला दूं। और वे गाय के गलफड़े को माने गले के हिस्से को सहलाने लगे। कुछ समय के पश्चात दोनों गाय मर गई। अब उसका सरदार उनको खोजता हुआ आया कि वह बाबा कहाँ गया जो मेरे गाय को छू रहा था और मेरी दोनों ही गाय एक साथ मर गई। यह बहुत बड़े विस्मय का विषय है। गुरुदेव ने कहा, गाय, कुत्ता, कौवा, मेढक, इन्हें अपने पूर्व जन्म की याद बनी रहती है। व्यक्ति को अपना मुंह संसार से हटाते रहना चाहिए। आप अपना संबंध जितना अधिक बनाकर रखेंगे, वे सभी आपको उतनी ही याद आएंगे और मृत्यु के समय भी उनका मोह आपके अचेतन मन में बैठा रहता है, जिसके कारण आप इन संबंधों से मुक्त नहीं हो पाते। इसीलिए अपने आप को देखते रहिए और समझते रहिए। इसके पश्चात 6 सितंबर 92 रविवार। आज मेरा हवन रहा। दिन भर उपवास रहे। सायंकाल गोष्ठी हुई, पुनः हवन हुआ। दोपहर को गुरुदेव ने अपने पेय पदार्थ रस में से 1 गिलास मुझे पीने को दे दिया। मैंने उसे आदर पूर्वक ग्रहण किया। यद्यपि कि उपवास का अवसर था, परंतु गुरुदेव जब यह महसूस कर लेते कि इसे कुछ पीने को देना चाहिए तो वो ऐसा करते हैं। कभी कभी किसी को फल खिला देते हैं, किसी को जूस पिला देते हैं और वो जो कहते हैं हम लोग बिना नानुपुर किए उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसके पश्चात 8 सितंबर मंगलवार। आज सायंकाल भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने
मैंने पूछा, आपको आपकी परदादी जो मेढक योनि में थी, उन्हें जब लक्ष्मी कुंड में डाल दिया गया तो फिर मेढक लौटकर वापस क्यों नहीं आया, जबकि लक्ष्मी कुंड भी बहुत पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। गुरुदेव ने कहा, एक बार मैंने गुरुदेव प्रजापति ब्रह्म कुमारी जो कि माउंट आबू में है वहाँ गए। उन्होंने कई प्रश्न किए और मैंने उनसे प्रश्न किए। कुछ प्रश्न उत्तरोक्त संबंध में भी हैं, जो कि इस प्रकार। गुरुदेव ने पूछा, आप हिंदू शास्त्र को मानते हैं? उत्तर मिला, हाँ। आप गीता को मानते हैं? उत्तर प्रश्न ही नहीं उठता न मानने का। तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य योनि के बाद लोग अपने कर्म के कारण अनान्य योनियों में जन्म ग्रहण कर लेते हैं। उत्तर, मैं यह नहीं मानता। हमारे हिंदू शास्त्र में जड़ भरत की कथा है, जो कि बकरी योनि में एक बार चले गए थे, और राजा नुहुष की कथा है, जो कि सर्प योनि से आए थे। ये सब असत्य है? उत्तर, लगता है आप बहुत शास्त्र पढ़ के आए हैं या बहुत ज्ञानी हैं। आप हमसे इस तरीके से तर्क नहीं कर सकते। तात्पर्य, उनके पास उसका कोई जवाब यथोचित नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अच्छी योनि ही मिली। यदि आपने थोड़ा भी दुष्कर्म किया, आपका चिंतन पापमय रहा, तो उसका प्रभाव आप पर होगा ही होगा। इसी संदर्भ सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत